हेलो एवरीवन। सो आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में से सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। टोटल प्रैक्टिस सेटों की संख्या रहने वाली है 10 और इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई आप ले सकते हैं। और अभी इस समय तो सेल चल रही है, 6 अगस्त से ये सेल शुरू हुई है, 15 अगस्त तक रहने वाली है। इसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स में आपको छूट दी जा रही है। और साथ ही आपका जो एचईओ यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है, ये आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को होना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड जो आपके नोट्स हैं एचईओ के, उन पर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। नंबर यहाँ पर दिया गया है 790-555-3851। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आपकी एचईओ की क्लास ये मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो नए पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, तो इसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में एचईओ के नाम से मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपको एक ही जगह, अभी तक जितनी भी हुई हैं वो आपको एक जगह मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, मार्क्स का आपको याद आ रहा है कथन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन समस्त समाज में परिवर्तन लाता है। अधोसंरचना में परिवर्तन है ना, अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है आर्थिक व्यवस्था। ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का था, उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन समाज में समस्त जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, मनोरंजनात्मक हो, धार्मिक है, उन सभी को ये क्या करती है? परिवर्तित करती है, निर्धारित करती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं प्रागैतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अर्ध ऐतिहासिक युग होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेखन कला के ज्ञान का साक्ष्य मिला था। ठीक है, लेखन लेखन कला के लेखन कला का तो इन्हें ज्ञान था। ठीक है, पर जो लिपि पढ़ने का जो ज्ञान था वो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये विकल्प बी होगा। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ऑप्शन देखिए, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों क्यों बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को गैर आर्य? क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य?
क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह नगरीय थी, इसलिए इसे गैर आर्य कहा जाता है। ठीक है, जो आर्य सभ्यता है, ठीक है, आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आर्य सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। तो यहाँ पे इसी वजह से इसे कहा गया गैर आर्य। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृत भांड यहाँ पर है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का कारण क्या है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो मृद भांड होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शंस हैं, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों? क्यों थी भिन्न? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और वहां पर क्या था? जो लोग थे वे लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, यानी कि उनको ज्ञान था। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उनमें जो है लोहे और जो रक्षा शस्त्र हैं उनके पास ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे कारण। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी यहाँ पर है। देखिए पूर्वी सीमांत का निर्धारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम छोरों की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर पूर्व पूछ लिया गया, कभी कभी पश्चिम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर भी पूछ लिया जाता है, दक्षिण भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूछ लिया जाए सर्वाधिक जो पश्चिमी है, ठीक है, सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सुतका सुतका गेन डोर, ठीक है, सुतका, एक सेकेंड, सुतका गेंडोर, सुतका केंडोर है। ये आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है, बलूचिस्तान का है सुतका केंडोर, ये पश्चिमी है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए पूर्वीय पूरा स्थल, ठीक है, सर्वाधिक पूर्वीय पूरा स्थल, तो सर्वाधिक पूर्वीय पूरा स्थल कौन सा हो जाएगा? ये आपका आलमगीरपुर हो जाएगा, आलमगीरपुर। और ये कहाँ पर है? ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। और अगर उत्तरीय पुरा स्थल पूछ लिया जाए, उत्तरीय पुरा स्थल, ये सभी एग्जाम में आता है, तो आपका जम्मू कश्मीर का मांडा हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का ये आपका मांडा हो जाएगा। और अगर दक्षिणीय पूछ लिया जाता है, दक्षिणी पुरा स्थल पूछ लिया जाए, तो आपका महाराष्ट्र का दैमाबाद, महाराष्ट्र का आपका दैमाबाद हो जाएगा,
ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स में इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्वी पूछा जा रहा है, तो यूपी का आलमगीरपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ऑप्शन यहाँ पर देखकर बताया कौन सा है। ए कनिंघम है, सर जॉन मार्शल है, मार्टिमर विहिल है, जॉर्ज एफ डेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जो ऐतिहासिक कह सकते हैं स्थल थे, टीलों का था, उन्होंने सबसे पहले उत्खनन कराया था, लेकिन ये सीमित मात्रा में करवाया था, है ना, सीमित ही उत्खनन करवाया था, इस वजह से ये इनके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्थल दिया गया है और उत्खनन कार्य से संबंधित पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा से कौन हो जाएंगे, हड़प्पा पर उत्खनन कार्य किसने करवाया था, ये सब पूछा जाता है। तो हड़प्पा से क्या हो, कौन संबंधित हो जाएंगे आपके, ये दयाराम साहनी। ठीक है, तो ए का आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। हस्तिनापुर में आ जाएगा बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल आ जाएंगे हस्तिनापुर में। तक्षशिला की बात की जाए तो तक्षशिला से कौन संबंधित हो जाएंगे, जॉन मार्शल। और कौशाम्बी से जुड़ जाएंगे एनजी मजूमदार। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। और ये कब कराया गया था, ये इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कब कराया गया था, इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा बी के थापड़ यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा का जो उत्खनन कार्य है ये बी के थापड़ द्वारा नहीं कराया गया था, आर एस बिस्ट के द्वारा कराया गया था। आर एस बिस्ट के द्वारा ये कराया गया था उत्खनन कार्य, किसके द्वारा, किसका, धौलावीरा का। बाकी हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथर का एस आर राव और सुरकोटदा का जेपी जोशी, ये सही है, गलत यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चुहंदुड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, जे एच मैके हैं, सर जॉन मार्शल हैं, आर ई एम व्हीलर है और सर ऑरेल स्टीन यहाँ पर दिए गए हैं। चुहंदुड़ो का उत्खनन का जो निर्देशन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैके। ठीक है, मैके ने की थी, ऑप्शन जे एच मैके ऑप्शन ए हो जाएगा। और कब करवाया था, तो ये उत्खनन जो करवाया था इन्होंने, ये 1935 से 36 के दौरान कराया था, है ना, 1935 से 36 के दौरान ये उत्खनन कार्य हुआ था। और ये अगर हम बात करते हैं चुहंदुड़ो की, तो ये मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, ठीक है, 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और इसकी खोज अगर पूछी जाए, ठीक है, खोज किसने करवाई थी चुहंदुड़ो की, ठीक है, चुहंदुड़ो की खोज अगर पूछ लिए जाए, ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी, 1931 में नाम आता है आपके एनजी मजूमदार का। ठीक है, एनजी मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी इसकी, ठीक है, चहुंदुड़ो की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जे एच मैके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा, यहाँ पर दी गई है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे क्या हैं,
वे इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता तो यह उत्तर में आपके झेलम हो जाएगी, झेलम नदी, ठीक है। पूर्वीय तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी क्या है? हिडन, ठीक है, वहां तक जाती है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? सिंधु आ जाएगी, चेनाब भी आ जाएगी और गंगा को छोड़कर झेलम भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मिलान यहाँ पर करना है, एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा हड़प्पा का रावी। हस्तिनापुर की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन गोंडा की बात की जाए तो ये आपका कृष्णा हो जाएगा। और पैठन की बात की जाए तो यह गोदावरी नदी तट से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, हड़प्पा का रावी से, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन गोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हड़प्पा बताएं, अभी हड़प्पा आपने पढ़ा। हड़प्पा क्या हो जाएगा? रावी नदी के तट पर, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है कालीबंगा। तो कालीबंगा ये घग्गर नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। लोथल की बात की जाए तो लोथल ये भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा। और रोपड़ की बात की जाए तो ये आपका सतलज नदी के तट पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका विकल्प ए होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा यहाँ पर दिया गया है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो है। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से। सिंधु सभ्यता का महान जो स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये जो जलाशय था या ये जो स्नानागार था, अगर इसकी बात पूछी जाती है लंबाई की, ठीक है, लंबाई की अगर बात पूछी जाती है कितना लंबा था, लंबाई की अगर बात की जाती है तो यह उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए लगभग 12 मीटर, ठीक है, लगभग 12 मीटर। और वहीं पर अगर चौड़ाई की बात पूछी जाती है, ठीक है, चौड़ाई की बात पूछी जाती है तो यह पूर्व से, ठीक है, पूर्व से आपका ये जो पश्चिम जाता है, पश्चिम की दिशा की ओर लगभग ये आपकी 7 मीटर, ठीक है, 60 मीटर तक मानी जाती है। तो यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे। वैसे ज़्यादातर जो लंबाई चौड़ाई इस तरह से नहीं देते हैं, पूछा जाता है स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको एक ऐसी जानकारी के लिए यहाँ पर बताया गया मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है। देखिए विकल्प ए कह रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। डी कह रहा है लोग लोहे से परिचित थे। तो कौन सा देखिए गलत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य भी उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना भी की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ये यहाँ पर का गलत हो जाएगा, ठीक है। सैंधव सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका विकल्प डी होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसका सही सुमेलन नहीं है ना? गलत यानी कि कौन है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा।
देखिए आलमगीरपुर आपको बताया गया है ना, ये पूर्वी छोर था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपका सही। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भी सही है। रोपड़ पंजाब का है। कालीबंगा हरियाणा यहाँ पर दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ठीक है। ये इसकी कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़, ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, ठीक है, ये याद रखेंगे। और नदी अगर पूछ लिया जाए तो घग्गर नदी के किनारे है, ये घग्गर नदी के किनारे या कालीबंगा पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इस तरह से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित है सिंधु सभ्यता के स्थल, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है बताएं? अभी बताया गया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का है कालीबंगा। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ पर पड़ता है आपका? ये गुजरात हो जाएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आलमगीरपुर ये आपका यूपी में पड़ता है। यूपी का कौन सा है? मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मेरठ, मेरठ का है यूपी में, ठीक है। और जो हुलास है, ये इसकी बात की जाए तो ये सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर जो जिला है यूपी का, उसमें पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान यहाँ पर दिया गया है। तो बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है, हिसार में है, ठीक है, हिसार जिला। हिसार जिला कहाँ का? हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का हिसार, हरियाणा के हिसार जिले के किनारे है। अच्छा नदी पूछ ली जाए तो घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिले में। चलिए आगे देख लेते हैं। मिलान करना है, एक तरफ स्थल है हड़प्पा से संबंधित और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, यानी कि वो कहाँ पर हैं, राज्य हैं। चलिए देखकर बताएं। मांडा की बात की जाए, ये उत्तरी छोर है, बताया गया अभी आपको इस क्लास में। ये कहाँ में पड़ता है? जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका एक का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, एक का आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। दैमाबाद की बात की जाए तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और कालीबंगा की बात की जाए, ये अभी आपने देखा है, ठीक है, अभी इसी क्लास में देखा है, कालीबंगा राजस्थान का हो जाएगा और राखीगढ़ी ये आपका हिसार के हरियाणा में। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा ये आपका ऑप्शन सी होगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा कालीन पुरास्थल दिए गए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बालू, इसकी बात की जाए ये कहाँ पर पड़ता है? कहाँ का है? हरियाणा का, ठीक है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मांडा की, जम्मू कश्मीर है ना, बी का आपका ये हो जाएगा सेकंड। पाडरी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पाडरी की, तो ये आपका ये गुजरात हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। और हुलास की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी ये भारत के किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। मांडी पूछा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव है मांडी, ठीक है, जो मांडी आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? एक गांव है, मांडी एक गांव है। कहाँ का है? कौन सा जिला हो जाएगा?
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जिला है, ठीक है, वहां का है ये गांव मांडी, जिसमें जो एक खेत था वहां पर, मांडी एक गांव है, खेत है वहां पर, उसमें से प्राचीन समय के जो सिक्के हैं या बर्तन हैं ये मिले हुए थे, तो उसको मांडी स्थल को हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुरकोटदा यहाँ पर है, सिंध में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? हड़प्पा की अगर हम बात करें, ठीक है, हड़प्पा की बात करें, जो यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है, पंजाब जो एरिया है, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसमें, ठीक है। और बाकी आप जो देख रहे हैं मोहनजोदड़ो और ये जो चहुंदड़ो है ना, ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो सुरकोटदा आप देख रहे हैं, ये गुजरात का है, भारत में है ना, भारत के गुजरात में। तो यहाँ पर सिंध प्रांत पूछा गया था, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। अगर पूछ लिया जाता ये पंजाब प्रांत इस तरह से, तब ये आपका हड़प्पा हो जाता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? क्या हो जाएगा? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में अभी पड़ा, ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है ना। लोथल की बात की जाए, गुजरात में। आलमगीर यूपी में है, यूपी का मेरठ है ना। यहाँ पर हड़प्पा आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, बी यहाँ पर आपका सही है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, किसका? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, फिर या फिर उत्तर प्रदेश का? दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, किसका? तो यहाँ पर आपका जो सही होगा पंजाब का, ठीक है, पंजाब, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।